Hello everyone. In this video, we are going to discuss multiple choice questions of class 9th, chapter 15, circles. ये R.D. शर्मा की न्यू MCQ कलेक्शंस की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 15 है और आप अगर NCERT में देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 10 होता है हमारा क्लास 9th में सर्कल्स. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. If the length of a chord of a circle is 16 centimeter and is at a distance of 15 centimeter from the center of the circle. ये कोड जो है सर्कल के सेंटर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है. चलिए कहीं एक सर्कल और उसका सेंटर मार्क कर लेते हैं. लेंथ ऑफ द कोड इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से जो कोड का डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, ओ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कोड की लेंथ है 16 सेंटीमीटर. अब बच्चों आपको पता है कि सेंटर से जब हम कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है, डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, क्योंकि कोड 16 सेंटीमीटर है तो जो इक्वल पार्ट्स होंगे ए एम और बी एम दोनों आधे आधे हो जाएंगे. 16 का हाफ दैट इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है, और एंगल एम अंडरस्टूड है कि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री. आगे हमसे कहते हैं देन द रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस हमको फाइंड आउट करनी है, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो बच्चों सीधे सीधे 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. ये डिस्टेंस 15 है और आधा आधा जो हमने किया था ए एम 8 सेंटीमीटर था. तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. ट्राइंगल ओ ए एम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे डायरेक्टली आप अप्लाई कर दीजिए. 90 के सामने बस ये ध्यान रखिएगा 90 डिग्री का एंगल जो है उसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है तो वो आपको अकेला लिखना है. ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम और दूसरा परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ एम. ठीक है, दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. 8 स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर 225 ऐड करते हैं, ये हो जाता है हमारा 289 और विच इज 17 स्क्वायर. ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 स्क्वायर. इसका मतलब ओ ए जो है रेडियस जो है वो 17 सेंटीमीटर आना चाहिए. ठीक है, सो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड विच इज 8 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर समझने की जरूरत है कि ये 8 सेंटीमीटर क्या है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर नहीं, आगे इन्होंने कहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोड विच इज 8 सेंटीमीटर. इसका मतलब जो कोड है वो 8 सेंटीमीटर है. तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में ये फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सी डायमेंशन गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कोड विच इज 8 सेंटीमीटर, तो ये कोड के लिए लिखा हुआ है. चलिए एक सर्कल बनाते हैं, उसमें कोड का जो लेंथ है लेट्स से ए बी, कोड लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो जब आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो कोड को बाइसेक्ट करती है. ये स्टेटमेंट्स आप थ्योरम्स के ज़रूर याद रखें. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड. अब क्योंकि परपेंडिकुलर है तो क्लियरली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है तो 4 सेंटीमीटर दोनों पार्ट्स हो जाएंगे. ए एम और बी एम ये दोनों पार्ट्स हो जाएंगे कोड ए बी का आधा. कोड ए बी 8 सेंटीमीटर है, उसका हाफ करेंगे 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज क्वाइट क्लियर. तो ट्राइंगल ओ ए एम में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज 90 के ठीक सामने वाली साइड दैट इज ओ ए 6 सेंटीमीटर, बेस 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर ओ एम जो कि हमें फाइंड आउट करना है. 36 माइनस 16 तो ओ एम स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 16 दैट इज 20
20 के फैक्टर्स कर लीजिए 4 टाइम्स 5। अब OM जब आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 5, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2√5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस जो है वो 2√5 सेंटीमीटर, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस R, कोई सर्कल है, उसका सेंटर मान लेते हैं O। O is the center of the circle of radius R. R is the radius. Okay. And AB is a chord of a circle at a distance of R by 2. इस बार distance given है हमें, है ना। distance is R by 2 from O. radius R है और जो chord का distance है, जब भी बच्चों यहाँ पे distance की बात करेंगे इसका मतलब perpendicular distance की बात हो रही है। तो radius R और distance R by 2 है। Then they are talking about angle BAO. BAO ये एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल BAO, ये एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें एंगल BAO फाइंड करना है। वैसे क्लास 9th के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोग इसका आंसर याद ही कर लें, तो यही एडवाइस दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्लास 10th का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। मैं जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो साइन थीटा, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो के बराबर होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो को हम साइन थीटा कहते हैं। परपेंडिकुलर 90 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है विच इज R/2 और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज R हो गया, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें 1/2 मिलती है। साइन थीटा 1/2 इन केस ऑफ साइन 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल थीटा जो है, थीटा किसी भी एंगल को डिनोट करने के लिए, जैसे किसी चीज को आप x मानते हैं तो एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, इस वर्ड को हम थीटा बोलते हैं। तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब आपका एंगल A जो है वो आ जाता है 30 डिग्री। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आप याद ही रख लें इसको। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम कब कहते हैं? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की जो चारों वर्टिसेस हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे लाई करें तो उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। एंगल ADB, AD से B को ज्वाइन करेंगे तो एंगल ADB, ये वाला एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। और एंगल DCA, DC से A को ज्वाइन करते हैं, ये वाला एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री। DCA 80 डिग्री और ADB 30 डिग्री, ये दो एंगल्स हमें गिवन है। फाइंड करना है एंगल DAB, ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। आई थिंक NCERT में भी इस तरीके का क्वेश्चन है। अब बच्चों एक थ्योरम आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्कल्स की थ्योरम है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही कोड से सेम सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होते हैं। देखते हैं AD कोड AD, देखो C पॉइंट पे अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं D और A पॉइंट को C से ज्वाइन करते हैं तो बाउंड्री पे एंगल बन रहा है 80 डिग्री। सेम यही पॉइंट्स, सेम AD कोड को अगर आप सर्कल में किसी और जगह एट एनी अदर पॉइंट हम इन्हें ज्वाइन करें तो वो एंगल भी कितना आना चाहिए हमारे पास? एंगल इन द सेम सेगमेंट। सो दिस एंगल शुड ऑल्सो बी 80 डिग्री, ये एंगल भी 80 डिग्री होना चाहिए। एंगल DCA is equals to एंगल DBA, बोथ आर 80 डिग्री। अब आप ट्राइंगल ABD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। एंगल DAB प्लस 30 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल DAB मिल जाएगा 70 डिग्री। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। अ कोड ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, कोड का लेंथ 14 सेंटीमीटर है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है सर्कल के सेंटर से। मान लेते हैं AB कोड 14 सेंटीमीटर है और इसका सेंटर से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस
सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 6 सेंटीमीटर। अब कोड परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगी ए एम और बी एम, ये दोनों पार्ट्स आधे आधे हो जाएंगे। ए बी कोड का हाफ दैट इज 14 का हाफ, दोनों हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अनदर कोड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। इसकी हेल्प से आपको बताना है कि सेंटर से अगर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, अब वो 2 सेंटीमीटर इस तरफ भी हो सकता है और दूसरी तरफ भी हो सकता है, सेंटर से कहीं भी 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर आप कोई कोड बनाते हैं तो उसका लेंथ कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। डी पॉइंट इसको बोल देते हैं और पी क्यू दूसरी कोड मान लेते हैं, ठीक है। तो जो पहले वाली कोड है, फर्स्ट कोड, इसकी हेल्प से आप लोग बहुत इजीली रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट द रेडियस ओ ए। पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करना है ट्राइंगल ओ ए एम में। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने वाली साइड हो जाती है हाइपोटेन्यूज दैट इज ओ ए स्क्वायर, और बाकी दो साइड हो गई बेस और परपेंडिकुलर 7 एंड 6। 7 स्क्वायर 49, 6 स्क्वायर 36, ऐड करते हैं ओ ए स्क्वायर हमें मिल गया, रेडियस का स्क्वायर हमें मिल गया 85, ठीक है। अब आप दूसरी तरफ जब ज्वाइन करेंगे तो ओ पी जो होगा वो भी क्या होगा, रेडियस होगा। अब दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए ओ पी डी में, अगेन अप्लाई ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर, ओ पी ओ ए दोनों रेडियस हैं, इसका स्क्वायर हो गया 85। पी डी हमें फाइंड आउट करना है, ओ डी ये डिस्टेंस 2 दिया हुआ है हमें, 2 स्क्वायर हो गया 4। तो यहाँ से पी डी स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 85 माइनस 4 दैट इज 81। तो पी डी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 दैट इज 9 सेंट। कोड का लेंथ हमसे पूछा है तो 9 प्लस 9 दैट इज 18 सेंटीमीटर। बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे आपको लास्ट में डबल भी करना है, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है तो कोड को बाइसेक्ट करेगा तो दोनों पार्ट्स हाफ हाफ होंगे। तो पी डी जब आपके पास आ जाएगा तो आप उसे डबल करेंगे, ठीक है। दैट विल बी द कोड लेंथ पी क्यू 2 टाइम्स 9 दैट इज 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।